हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में आप जानिए दिल्ली की सबसे डरावनी वाली रिपोर्ट के बारे में। दिल्ली की रफ्तार थमने का नाम नहीं रख रही। दिल्ली में हम बात कर रहे हैं कोरोना की रफ्तार की। कल दिल्ली सरकार ने जो आंकड़े पेश किए उसके मुताबिक 24 घंटे में देश की राजधानी में कोरोना से 131 लोगों की जान गई है। एक दिन में दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको तो दिल्ली के बारे में ऐसा लगता है कि बस कुछ भी हो चलो इनका गला दबाना। सब कुछ एक निश्चित नियम के साथ खुल चुका है, तो ये छठ के साथ इतनी अत्याचार क्यों? छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। इसमें ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव आ गई है। दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से कोरोना के केस देश की राजधानी में बढ़ रहे हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे में कोरोना अपने पांव पूरी तरह पसार चुका है। महामारी के इस विकराल रूप को रोकने के लिए क्या है दिल्ली और देश की सरकार का प्लान, बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कोरोना के आंख खोल देने वाले आंकड़े जो डराते हैं, चौंकाते हैं। पिछले 24 घंटे में 131 लोगों की जान गई है, जबकि 7,486 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से इतनी ज्यादा मौत कभी नहीं हुई। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 5,03,084 हो गए हैं, जबकि इस बीमारी से अब 7,493 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना को लेकर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो वाकई चिंताजनक है। पिछले 6 दिन के कोरोना के आंकड़े देखिए। 13 नवंबर को दिल्ली में 91 मौत, 14 नवंबर को 96, 15 नवंबर को 95, 16 और 17 नवंबर को 99 और 18 नवंबर को सबसे ज्यादा 131 लोगों की जान कोरोना ने ली। कोरोना के मरीज पिछले कुछ दिनों से काफी बढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। बड़ी कठिन परिस्थिति है जब इतना ज्यादा कोरोना फैल गया। एक हमें कोशिश ये करनी है अलग अलग स्टेप्स लेके कि कोरोना कैसे कम हो, कोरोना के मरीज कैसे कम हो, कोरोना का संक्रमण कैसे कम हो, और दूसरा ये कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह से अच्छा समय पे सही समय पे इलाज मिल सके। दिल्ली में कोरोना को लेकर जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो डराने वाले हैं, और यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक एक बार फिर एक्शन में है। कल से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों का बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट भी शुरू हो गया है। दिल्ली की तरफ से आने वाले लोगों को टेस्ट किया जाएगा, और फिलहाल हम लोग डीएनडी पर मौजूद हैं जो कि दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है। और यहाँ पर भी इस समय जो है कुछ लोगों को रोका गया है, जिनके इस समय यहाँ पर टेस्टिंग, ये आप देख सकते हैं टेस्टिंग की जा रही है। फोर्स की मदद से रैंडमली चेक करा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे फोर्स की मदद से। तो ये रैंडम चेकिंग होगी, कहीं से भी किसी को रोका जाएगा और उसको किसी को भी रोका जाएगा। कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे मालूम? एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट। और उसकी रिपोर्ट कितनी देर में आप देंगे और कैसे करेंगे? 7-8 मिनट में आ जाती है रिपोर्ट। मेरा ये सवाल ये है कि सर अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से आ रहा है, उसका एंटीजन पॉजिटिव आता है, या कोई नोएडा रहता है और दिल्ली आ रहा है, उसको दिल्ली भेज देंगे और वहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे, और अगर यहाँ पर नोएडा का है तो नोएडा के प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। इधर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट हो रहा था। पीपीई किट पहनकर हेल्थ वर्कर्स आने जाने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रहे थे। तो वहीं कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्रालय की 10 टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेंगी और ये पता लगाएंगी कि कहां कितने आईसीयू बेड हैं। बेंगलुरु से 250 आईसीयू बेड दिल्ली मंगाए गए हैं। कोविड-19 ड्यूटी पर तैनाती के लिए अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी दिल्ली पहुंच गए हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और आईसीयू बेड बढ़ाने का ऐलान किया। एडिशनल बेड्स अगले कुछ दिनों के अंदर मैं समझता हूँ आईसीयू बेड्स तैयार हो जाएंगे, उससे शायद आईसीयू बेड्स की भी कमी दूर हो सकती है। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन होने वाला है? अभी हम बंद नहीं कर रहे। मैं कल देख रहा था कि कुछ चैनल्स पे चल रहा है कि लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन। दिवाली के टाइम पे कुछ मार्केट्स में बहुत ज्यादा भीड़ थी। अभी हम अगले आने वाले चंद दिनों में ऑब्जर्व करेंगे। दिल्ली सरकार का लॉकडाउन का कोई इरादा नहीं है, और हम ये भी मानते हैं कि लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। दिल्ली में लॉकडाउन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई स्थिति पे देखा जा रहा है कि अगर कोई जगह है, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, कुछ है, तो उस पर लोकल रेस्ट्रिक्शन वाली कोई बात हो सकती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस और बीजेपी को न्योता भेजा गया है। एक तरफ दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन दूसरी तरफ राजनीति भी अपने चरम पर है। छठ को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हट पर बैठ गए हैं और ट्विटर पर उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग भी किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं तो बिहार पूर्वांचल थोड़ा कम गए, छठ मनाने दीजिए, बहुत पाप लगेगा दिल्ली सरकार को। फैसला गृह मंत्री कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हैं, रोक वो लगा रहे हैं, इल्जाम केजरीवाल पे लगा रहे हैं। आप लेकर आइए अनुमति गृह मंत्री से। मैं बात करने चलूंगा मुख्यमंत्री जी से, मैं उनसे मिलकर बात करूंगा इस पूरे विषय पर। शराब की दुकानों को, रेस्टोरेंट, सबको 24 घंटा खोल दिया, इसके लिए केंद्र की गाइडलाइन आई थी क्या? आपने न जाने कितने ऐसे, अभी बता रहा हूं कि इन्होंने पूरी शराब बार्स वगैरह को हमेशा के लिए खोल दिया, अनलिमिटेड टाइम के लिए खोल दिया। तब तो आप नहीं मांगे केंद्र से कोई गाइडलाइन? बीजेपी लगातार केजरीवाल को घेर रही है। दिल्ली सरकार की कोशिशें भी अब तक इस महामारी को रोकने में असरदार साबित नहीं हुई हैं। ऐसे में आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथों में है, क्योंकि इस बीमारी में सावधानी ही बचाव है।